बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम वनीला कस्टर्ड बनाएंगे। बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत ज़्यादा कम इंग्रेडिएंट्स से मैं बनाऊंगी। तो जिसके लिए मुझे ज़रूरत है 1 kg दूध है। थोड़ा सा इसमें से इसको बचा लिया है। इसमें हम कस्टर्ड को मिक्स करेंगे। ये 4 टेबलस्पून कस्टर्ड है वनीला और 6 टेबलस्पून जो है वो चीनी है। चीनी जो है वो हम अपने टेस्ट के हिसाब से रखेंगे। अगर जिसको ज़्यादा मीठा पसंद है वो ज़्यादा डालें और जिसको कम तो वो कम कर सकता है। तो ये दूध के अंदर हम कस्टर्ड मिक्स करते जाएंगे। कस्टर्ड जो है वो हमने दूध में अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम दूध को बॉईल करते हैं। हम एक पैन लेंगे, उसमें 1 लीटर दूध शामिल करेंगे। दूध में बॉईल आना शुरू हो गया। अब हम इसमें चीनी शामिल करेंगे। चीनी जो है अपने टेस्ट के हिसाब से आपने रखनी है। आना शुरू हो गया है। अब हम इसके अंदर कस्टर्ड शामिल करेंगे जो हमने मिक्स किया हुआ। इसको गाढ़ा होने तक पकाएंगे। कस्टर्ड जो है वो बॉईल आना शुरू हो गया है। अब हमने इसको 1 मिनट के लिए 1 मिनट पकाना है और फिर इसका चूल्हा बंद कर देना है। हमारा कस्टर्ड रेडी हो गया है। अब हम इस कस्टर्ड को ठंडा होने के लिए रख देंगे और हम अब दूसरी तरफ जेली बना लेंगे। अब हमने एक सॉस पैन में 2 कप पानी शामिल किया है और उसको बॉईल होने के बाद हम जेली डाल देंगे। पानी जो है वो बॉईल होना शुरू हो गया। अब हम इसके अंदर जेली शामिल करेंगे। जेली जो है वो उबलना शुरू हो गई है। अब हम इसको चूल्हा बंद कर देंगे और किसी बर्तन में उंडेल लेंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब हम इसमें सारा इसको डाल देंगे। ये जो हमने कस्टर्ड तैयार किया था ये भी ठंडा हो गया है और जो हमने जेली तैयार की थी वो भी ठंडी हो गई है और सख्त हो गई, जैसे कि आप ये देख सकते हैं। और हमने ऊपर बनाना जो है वो बारीक बारीक काट लिए हैं और ये फ्रूट केक है जिसको हम तह बतह लगाएंगे। अब हम इसको क्यूब की शक्ल में कट कर लेंगे जेली को। लेंगे उसमें सबसे पहले हम थोड़ा थोड़ा करके कस्टर्ड शामिल करेंगे। उसके बाद हम केक रखेंगे। अब हमने केले जो हैं वो काट के तह बतह लगा दिए। अब हम जेली डालेंगे इसमें। हम दोबारा से आराम से कस्टर्ड डालेंगे। अब हम दोबारा से केक लगाएंगे। अब हमने केक लगा लिया। अब हम दोबारा से बनाना की तह लगाएंगे। लगा लिया। अब हम जेली इसके ऊपर लगाएंगे। कस्टर्ड फूड ट्रैफल तैयार हो गया है। बहुत ही आसान है और बहुत ही यमी है, बहुत ही मज़ेदार है। तो आप इसको रमज़ान में, ईद में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।